फोर्थ चॉइस कैप्टन है जोश इंग्लिश, जो अब कैप्टनसी करेंगे। और इंजरी या आईपीएल की वजह से मुसलसल प्लेयर्स से अपने हाथ धोना पड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया को। तो अब मिचेल मार्श भी आईपीएल के दौरान ही इंजर्ड हुए हैं। तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की टीम के अपने फर्स्ट चॉइस प्लेयर थे जो काफी हद तक महरूम थी, एक और इनके साथ हो गया। तो टीम में इनकी एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा कमी होती जा रही है। और अब ये पाकिस्तान को मौका मिला है एक तरह से कि एक सीरीज जीते, क्योंकि इतनी तजुर्बेकार अब ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही नहीं थी और अब एक एक करके और उनके जो प्लेयर हैं वो भी बाहर होते जा रहे हैं। इससे एक देखिए एक और बात भी सामने आती है कि बेदली वाली क्रिकेट ना होनी नहीं चाहिए थी। जब कोई आईपीएल चल रही है तो हमें पता था कि आईपीएल होनी है और इसमें ऐसा होना है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स जाने हैं, क्योंकि अब प्लेयर्स पर कंट्रोल तो रहा नहीं है किसी का। अब आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, जो फॉरेन बोर्ड्स हैं कि जी इसको नहीं जाने देंगे हम। उसका ऑस्ट्रेलिया के साथ वैसे ही मसला चल रहा है कि उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करने से भी गुरेज आए हैं। वो यही कहते हैं कि जी हम फ्रीलांस खेलना चाह रहे थे, उनके लिए तो वैसे ही मसला है। तो इस सीरीज से ये चीज वादे हो चुकी है कि जो ऐसी सीरीज हो रही है आईपीएल के दौरान, उसमें कई अहम प्लेयर्स जो है वो गायब हो जाते हैं। या मुसलसल आईपीएल इतना लंबा टूर्नामेंट है, 1.5-2 महीने रहता है, वैसे ही क्रिकेट खेल के और ट्रेवलिंग करके प्लेयर्स की इंजरी का सामना करना पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यही चीज उनको सामने आई कि इनकी बिल्कुल एक बी या सी टीम बनती जा रही है ये, वो कि हमारे लिए तो ये फिर भी A1 रहेगी, लेकिन ऑन पेपर अगर मैं बात करूं तो ये एक रुझान ऐसा होता जा रहा है। फिर इससे अच्छा तो ना खेलेंगे कि भाई आईपीएल है तो हम इसके दौरान सीरीज ही नहीं खेलेंगे, अगर इस तरह की सीरीज अगर खेलनी है इनको। तो ये एक चीज ठीक नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर हम दूसरी साइड देखें तो हमारी टीम के पास, जैसे मैंने पहले कहा, एक अच्छा मौका है। इस साल एक ही हमारी वनडे सीरीज हुई थी जो हम हार गए थे बांग्लादेश से। तो अब मौका मिलेगा हमको भी एक सीरीज जीतने का। लेकिन पास्ट में अगर हम देखें, ऐसा जब दूसरी टीम के साथ सूरत हाल आती है तो हमारी टीम का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस जो टीम का नाम होता है उसको देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है तो बस ऑस्ट्रेलिया है, दिमाग में यही बात होती है। फला नहीं आया, कोई बात नहीं, नए बच्चे आए इनको हीरो बनवा देते हैं। लेकिन अगर देखें इसके साथ हमारे पास भी फखर मौजूद नहीं है, साइम भी मौजूद नहीं है। हम बाबर को कम बैक कराया है, ये अच्छी चीज है। फिर इससे पिछले साल जो आखिरी 2 सीरीज थी हमने वो जीती थी, उससे पहले हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी अवे टूर पे। एग्जैक्टली जो इन प्लेयर्स के बिल्कुल रीसेंट रिकॉर्ड्स हैं, अब ये इस सीरीज़ में कितना मैटर करते हैं हमारे प्लेयर्स के। प्लस ये कि इस वक्त अगर हम टीम्स की बात करें, क्या वर्कलोड मैनेजमेंट ठीक नहीं है, जिसकी वजह से जो इंजरी के मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, या फिटनेस कैसी होनी चाहिए यूसुफ। लेकिन अगर हम मिचेल मार्श की बात करें, वो सिर्फ कैप्टन नहीं थे। अगर हम एक एग्रेसिव बैटिंग की बात करें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो उसको हम कितना मिस कर सकते हैं, या ऑस्ट्रेलिया की टीम कितना मिस कर सकती है। नंबर 5 के वो बैटर थे। इसके साथ साथ अगर हम मीडियम पेस की बात करें तो विकेट भी लेते थे। तो ये एक जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए, इनका आपको लगता है अब इस पॉइंट को कौन फिल कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान की टीम इतनी तौर पर पहले ही मजबूत थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, और ऑस्ट्रेलिया टीम में चूँकि पैट कमिंस भी नहीं है, जॉर्ज हेजलवुड भी नहीं है, मिचेल स्टार्क भी नहीं है, मैक्सवेल भी इस टीम का हिस्सा नहीं है, तो नए खिलाड़ियों को ज़्यादा मौका दिया गया। अब क्योंकि इंजरी हो गई इनके कप्तान की मिचेल मार्श के हवाले से भी, तो इतनी तौर पर उनके लिए बहुत बड़ा धचका है। एक पहले टीम कमज़ोर सी, ऊपर से कप्तान का साथ ना होना, नए कप्तान जोश इंग्लिश का वहाँ पर आना, उनके साथ कम्बिनेशन अब उनको खिलाना पड़ेगा पाकिस्तान में, क्योंकि अब हालात ज़रा सख्त हैं, गर्म भी मौसम है यहाँ का। और इतनी तौर पर पाकिस्तान की टीम को एडवांटेज हासिल होगा पूरी सीरीज़ में, और ऑस्ट्रेलिया टीम ज़रा दबकर खेलेगी। और ये लेकिन यूसुफ, हम इस सिचुएशन को किस हद तक एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, मतलब एडवांटेज हासिल करें? अब उनके प्लेयर्स मिस हैं, प्लस ये कि अब उनके जो कैप्टन हैं, जो एक बड़े की प्लेयर भी थे, वो भी अब इस सीरीज़ में नहीं होंगे। तो पाकिस्तान इस सिचुएशन को किस तरह से एक्सप्लॉइट कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान के पास तो गोल्डन मौका है कि एक बार फिर 2022 में भी हमने इनको हराया था, अब एक बार फिर उनको शिकस्त दें और अपनी बर्तरी साबित करें। ऑस्ट्रेलियाई टीम हमेशा जब भी पाकिस्तान आती है तो उनकी फुल स्क्वाड कभी भी नहीं आता। मिचेल मार्श भी आईपीएल में खेले, वहाँ पर उनके टखने की इंजरी का शिकार हुए, जिसके बाद साथ साथ उनको थकावट भी थी, और अब वो उनको बाकायदा तौर पर ये अनाउंस किया गया कि अब वो टीम के साथ नहीं होंगे, वो सीरीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे। यकीनी तौर पर पाकिस्तान को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप की उसकी तैयारियाँ हैं, और वर्ल्ड कप की तैयारियों के बाद ये जो सीरीज़ है पाकिस्तान के लिए बहुत अहम साबित हो सकती है।
और आपको पता है कि पाकिस्तान का जो लेकिन यूसुफ आप बी टीम के साथ खेल रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा? बिकॉज ये भी हो सकता है कि डी टीम के साथ खेलकर शायद हमारे कुछ प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर दें। समटाइम्स जैसे उनकी इंडिविजुअल इनिंग्स होती है, फिर हम इन रिकॉर्ड्स को याद रखेंगे, लेकिन एक्चुअल जो ऑस्ट्रेलिया की टीम, जो उनके मेन प्लेयर्स मिसिंग हैं, वो टीम नहीं है। बी टीम के साथ खेलने के बाद हमें क्या फ़ायदा होगा? जो प्लेयर्स आए भी, उनमें से भी अब उनके एक प्लेयर जो हैं वो इंजर्ड हो गए हैं। हम इसके ऊपर भी बात करते हैं। जुल्फ़िकार बेग हमारे साथ पिंडी से मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा डिस्कशन करते हैं, उनसे जानते हैं। वहाँ पर भी प्रैक्टिस चल रही है टीम ऑस्ट्रेलिया की। बताइएगा जुल्फ़िकार, इनके मिचेल मार्श के जाने के बाद, उसके बाद जोश इंग्लिस आए हैं, अगर टीम ने प्रैक्टिस की है, अब मोराल कैसा नज़र आया, बॉडी लैंग्वेज कैसी रही टीम की? जी डेफिनेटली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स वेदर को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सनी वेदर है और बड़ा उनको क्रिकेट फ्रेंडली वेदर उसको समझते हैं, क्योंकि वो उनके कंट्री में इस तरह का वेदर यूजुअली कम देखने को मिलता है। और बड़ी अच्छी विकेट कंडीशन है, मैच कंडीशन भी बहुत अच्छी है। और आज जो पिंडी में उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, इस्लामाबाद क्लब में उनको प्रैक्टिस के लिए वेन्यू नया दिया गया था और उसमें रिस्ट्रिक्टेड किया गया था मीडिया को कि वो उनको कवर नहीं कर सकते। लेकिन जो टीम के मोराल का जहाँ तक ताल्लुक है, उन्होंने तमाम एस्पेक्ट्स पे काम किया है और उम्मीद वो इसी लगाते हैं अपने प्लेयर के साथ भी। जो उनकी मीटिंग हुई है इनकी कोचेस की, तो पाकिस्तान की टीम को टफ टाइम देने में कामयाब होंगे। रावलपिंडी का जो विकेट की कंडीशन है, ये मैच ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड विकेट होती है यहाँ पे यूजुअली, और काफ़ी बड़ा क्राउड भी देखने के लिए आएगा और बड़ी अच्छी प्रिपरेशन की गई है क्रिकेट के हवाले से और तमाम फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है वो ईद की तासीलात के फ़ौरन बाद ये दोबारा से रावलपिंडी आएंगे और इसके बाद अभी जैसे हम वेदर देख रहे हैं, क्रिकेट के कंडीशंस के लिहाज से तो बहुत अच्छा वेदर है, लेकिन लोगों ने जब आना है, शायकीन क्रिकेट ने मैच देखने के लिए आना है, तो हमारे लिहाज से गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है इंतजामात कैसे हैं वहाँ पर, और फिर लोगों के अंदर एक्साइटमेंट ओडीआई सीरीज़ देखने के लिए क्या रुझान है टिकट्स का? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जहाँ तक PSL रावलपिंडी में नहीं हुए मैचेस, तो बड़ा लोग कॉन्शियस थे, वो लोग चाह रहे थे कि रावलपिंडी में मैचेस होते, लेकिन दूसरे शहरों में जब इस वेन्यू को शिफ्ट किया गया तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा इसमें ख्वाहिश थी कि रावलपिंडी में मैचेस होने चाहिए। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है, बड़ी टीम है, बड़ी क्रिकेट होगी और बड़ी तादाद में डेफिनेटली पिंडी के लोग सपोर्ट करते हैं। वेदर कंडीशंस भी अपनी जगह चैलेंजिंग होती हैं, लेकिन UAE में अगर देखा जाए तो डिफरेंट, और जो साउथ एशिया के अंदर डिफरेंट ग्राउंड पे जो इस वेदर में क्रिकेट होती है उसमें स्पेक्टेटर आते हैं। यानी कि क्रिकेट का जो पैशनेटिक जो व्यूअर होता है, जो देखने वाला होता है, स्पेक्टेटर होता है, वो क्रिकेट की तरफ लाजमी आता है। तो रावलपिंडी में हमेशा से ये रहा है, ओवर क्राउडेड रहा है और बड़े, यानी कि जो इंतजाम भी किए जाते हैं वो ऐसे किए जाते हैं कि फुल प्रूफ इंतजाम होते हैं, लोगों को काफ़ी हेल्प आउट किया जाता है चीज़ों को। बिल्कुल, और हम ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि जब ये ओडीआई सीरीज स्टार्ट हो तो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो भी भरपूर है, मैचेस जो हैं वो हमें भरपूर एक्साइटमेंट वाले नजर आए, टीम अच्छा परफॉर्म करे और पाकिस्तानी टीम ये सीरीज़ जीते भी। जुल्फ़िकार बेग रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। मियां असगर सलीमी साहब, आपसे जानना चाहूँगी, जोश इंग्लिस की अगर हम बात करें, वो पहली बार ओडीआई कैप्टनसी जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया की एक प्रैक्टिकल मजबूरी थी या फिर वो इन फ्यूचर लीडरशिप के हवाले से उनके पास एक टेस्ट करने का कैप्टन का भी बड़ा अच्छा मौका था, बिकॉज वो प्राइमरीली विकेट कीपर बैट्समैन है। तो उनकी मिचेल मार्श की रिप्लेसमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो ये कितना अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए? हिफ्ज़ा, बेसिकली तो मिचेल मार्श यही है अपना ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट टीम है उनके कैप्टन है, और सिर्फ एक जो 30 मई को पिंडी में मैच है उसके लिए सिर्फ जो मार्श हैं वो बाहर हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप पैसे के पीछे दौड़ेंगे, आईपीएल की जो प्लेयर खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेटर खेले हैं, उनका जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है उसको फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान हुआ है, क्योंकि वो बहुत लेंथी थी। इसमें वही देख लें कि एक तो बहुत ज़्यादा जो अपना मिचेल, उन्होंने वहाँ पे क्रिकेट खेली, टकने की जो इंजरी का वो शिकार भी हैं, उनको बेसिकली जो है ना अब थोड़ा सा रेस्ट है। इसलिए अभी जो यूसुफ अंजुम साहब ने भी बात की है कि जो उनके जो मेन जो पेसर हैं वो भी इस वक्त टीम का हिस्सा नहीं है। वजह यही है कि उनको आराम दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम वजह से इसका पूरा का पूरा जो एज है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाद ये